शंकर भगवान की निंदा नारद जी ने की, और जब निंदा की तो संत जन कह रहे महाराज, बड़ा सुंदर सा भाव यहाँ कहा है श्री शिव महापुराण कथा में। भगवान विष्णु को भी अश्व का शीर लगा हयग्रीव अवतार हुआ था, और यहाँ भगवान विष्णु ने लीला की, माया की रचना करी, और माया की जब रचना की है एक नगर बनाया जिस नगर का नाम था श्रीनगर। कौन सा नगर? कौन सा नगर? श्रीनगर। राजा का नाम है शिलनिधि, उस नगर के राजा है शिलनिधि, और उन राजा की एक बेटी है जिस बेटी का नाम है श्रीमती। रामचरितमानस में इसका नाम विष्णु मोहिनी है, श्री शिव महापुराण कथा के सृष्टि खंड में इसका नाम है श्रीमती। नारद जी वहां से जा रहे हैं, नगर को देखा, बड़ा सुंदर नगर है, द्वारपालों से पूछा किसका नगर है, कौन राजा है यहाँ का? बोले शीलनिधि राजा। जाओ तुम्हारे राजा से कहो कि हम आए हैं। अच्छा, अभिमानी लोगों का बोलने का तरीका भी अलग ही होता है, क्यों जी? कहो हर हर महादेव। द्वारपाल गए, राजा से कहा, राजा आया दरवाजे आकर गुरुजी को महाराज महल में लेके गए, गुरुजी की चरण सेवा की। राजा से पूछा नारद जी ने, ये तैयारियां क्यों हो रही हैं? बोले मेरी बेटी का स्वयंवर है। कहाँ है तुम्हारी बेटी, लाओ। अब राजा ने कन्या को बुलाया। अब सुनना ध्यान से, नारद जी ने पहले जीता काम, फिर जीता क्रोध, पर हार गए अभिमान से। किससे हार गए? अब अभिमान से हारे। जैसे ही राजकुमारी आई, राजकुमारी को देखकर ही काम से फिर हार गए। और नारद जी ने उस राजकुमारी की रेखा, हाथ की रेखाएं पढ़ी, तो नारद जी क्या कह रहे हैं? एही सो वरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। इस कन्या को जो वरेगा सो अमर हो जाएगा, बड़ाई कर रहे हैं। और कन्या के भाग को सराहा, और सराहा, फिर बाद में न कन्या चली गई। अब नारद जी उदास, सोच रहे क्या करूं, मेरा ब्याह कैसे होगा, इस समय मेरी सहायता कौन करेगा? तो देवर्षि नारद सोच रहे मैं विष्णु भगवान को बुलाऊं, और नारद जी समाधि लगाकर भगवान को बुलाने लगे, भगवान प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। वैसे तो भगवान प्रकट हो जाते थे, पर आज प्रकट नहीं हो रहे। अब कौतुकी ठाकुर जब प्रकट हुए तो नारद जी से पूछा, क्यों नारद जी, क्यों बुलाया? नारद जी ने भूमिका बनाई, पहले सीधे नहीं मांगा। नारद जी कह रहे, जब मैं ब्रह्मलोक में जाता हूं प्रभु, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, वो सरस्वती माता उनकी सेवा करती है। कैलाश पर्वत पर जाता हूं, शंकर भगवान समाधि में रहते हैं, पार्वती माता गौरा मैया उनकी सेवा करती है। और जब मैं आपके लोक में आता हूं वैकुंठ में, तो आप शयन करते हैं, आपके चरणों की सेवा माँ लक्ष्मी करती है। स्वर्ग जाता हूं, इंद्र को देखता हूं, तो इंद्र सिंहासन पर बैठा रहता है, और श्रीमती सची माता उसकी सेवा करती है। तो भगवान ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पर प्रभु मैं जब अपने आप को देखता हूं ना, हाथ में वीणा नजर आती, करताल नजर आती, ना इधर कुछ दिखता है ना इधर कुछ दिखता है। भगवान समझ गए, ब्याह करना है थारे। बोले हाँ प्रभु, विवाह करना है। तो ठीक है ना, पूरे संसार का घर बसाया, तुम्हारा बसा देंगे, तुम तो भगत हो हमारे। नहीं, घर नहीं बसाना है, मैं कन्या देख रखी हूं, मैंने कन्या देख रखी है। तो भगवान ने कहा फिर ब्याह कर लो, मुझे क्यों बुलाया? दिक्कत आ रही ना, रूप नहीं है वैसा, आपको बुलाया। बोले क्या कह रहे? आपन रूप दे ही प्रभु मोही, आपका रूप मुझे दे दो तो मेरा ब्याह हो जाएगा। किससे मांगा? किन्ने मांगा? अब एक बात बताइए, हाथी में कौन है? चींटी में किसका वास है? परमात्मा तो सब में। इनने एक और बात कही, जे ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। ओ जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। करहु सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जगत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। ये कहा करो मंदिर में जाकर, क्या मुझे थोड़ी पता मेरा अच्छा बुरा कायम है, आपको सब पता है। आप अंतर्यामी हो, कहते हैं ना आरती में, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, सब जानते हो आप। तो मेरी तो यही विनती है, क्या जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने ये बहुत अच्छा कह दिया था यहाँ, और हम भी ये कह दें, भगवान मैं जैसा भी हूं आपका हूं, और जिसमें मेरा भला हो वो मेरे लिए आप करिए महाराज। मुझे नहीं पता, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तू चाहता है सो हम चाहते हैं। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। किसी को भला ना बुरा देखना है, हमें तेरा फैसला देखना है। तू क्या चाहता है, और जो वो चाहते हैं ना वही होगा। अपना चावा से भी कहीं नहीं होवे। नारद जी ने कहा था आपन रूप देई प्रभु मोही, आपका रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा बिल्कुल मैं अपना रूप तुझे दूंगा। अब नारद जी ने ये सोचा था कि ये जो रूप लेकर आए यही देंगे, पर भगवान का रूप तो सब में ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। चींटी में भगवान बसता है, हाथी में भगवान बसता है, सिंह में भगवान बसता है, मृग में हरि बसता है, और बानर में भी बंदर बना दिया। क्या बना दिया? और जो काम से आ जाए सो बंदर है महाराज, बंदर बना दिया। सभा में जाकर बैठे, भगवान शिव के दो रुद्रगण साथ में थे। अब ये सभा में जब बैठे तो वो राजकुमारी वरमाला लेकर आई। इनको देखा तो मरकट बदन भयंकर देखी, गई नहीं इनकी तरफ। नारद जी उछलने लगे बार बार। वो दोनों कह रहे हैं अरे गुरुजी क्यों चिंता करते हो, सबको दर्शन देने गई है, फिर वरमाला तो आपको ही पहनाएगी। और धरी नप तनुतः गयव कृपाला, कुंवरी हर्षि में लेऊ जय माला। उस सभा में भगवान नारायण महाराज राजा का रूप बनाकर वहां गए, और वो कन्या क्या थी? माया थी। और उस माया ने मायापति के गले में माला पहना दी, और दुल्हिन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। भगवान ले गए माया को। नारद जी भयंकर क्रोध। किससे जीते थे? काम से। किससे जीते थे? क्रोध से। हार गए अभिमान से, काम से भी हार गए, और अब भयंकर क्रोध कर लिया तो क्रोध से भी हार गए। अब यहां महाराज ने भयंकर क्रोध किया, दोनों रुद्रगणों को शाप दिया। तत्पश्चात आगे बढ़ गए, बोले आज भगवान को शाप दूंगा। और बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच ही पंथ पे भगवान मिल गए, और भगवान को देखकर भयंकर क्रोध किया, और कह रहे हैं आज आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। भले भवन पाए नदी ना पाओगे फलापन किन्ना। भगवान शंकर जी को जहर पिला दिया, मणि लक्ष्मी खुद रख ली, पर आज आपने जो मेरे साथ किया है ना, वो शंकर जी सीधे साधे थे, भोले भाले थे, आपको छोड़ दिया, पर मैं छोड़ने वाला शाप दूंगा। और पहला शाप, बंचे जवन देह धरी धीरा। जो नपतन धारण आपने किया, शरीर धारण किया मनुष्य का, तो मैं शाप देता हूं कि आपको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं,
जिस स्त्री के महाराज वियोग में रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। बंदर बना दिया मुझे। त्रिलोक के स्वामी हो, देवता हाथ जोड़ते हैं आपके, 10 दिक्पाल सेवा करते हैं तुम्हारी, तो आपने मुझे बानर बना दिया। पर आप पर जब संकट आएगा ना, ये देवता चराचर जगत में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, आपको बानरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी, बानर ही आपके काम आएगा महाराज। श्राप कितने दिए? भगवान ने सोचा कि अब खूब हो गए, ज्यादा हो गए, अब ये रुकेंगे नहीं। तो जब हरी माया दूरी निवारी, भगवान ने जब माया हटाई, नहीं रमा ना राजकुमारी, वहां ना रमा है, लक्ष्मी है, और ना ही राजकुमारी है, ना वो नगर है, ना वो राजा है, नहीं महाराज कुछ नहीं, सिर्फ भगवान ब्रह्म है और वो जीवात्मा भगवान नारद है महाराज। बोले प्रभु ये सब क्या था? बोले ये सब मेरी माया थी। मृथा हुए मम श्राप कर पाला, मैंने जो कुछ कहा सब झूठ हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, जो कहा वो सब सच होगा। मम इच्छा कह दीन दयाल। किसकी इच्छा से होता है? मम इच्छा कह दीन दयाल। भगवान ने कहा जो हुआ सो मेरी इच्छा से हुआ। और उस समय महाराज संत जन कहते नारद जी से भयंकर घोर अपराध हुआ था, और उस घोर अपराध का प्रायश्चित श्री नारद जी ने पूछा, भगवान मैंने आपको अपशब्द कहे हैं, अब मुझ पर कृपा कर दीजिए, मेरे से भयंकर पाप हुआ है, तो भगवान ये पाप का निवारण कैसे होगा? तो उस समय भगवान श्री विष्णु जी नारद जी से कहते हैं आप गंगा किनारे जाइए, वहां पर शिव पार्थिव निर्माण करिए, और जप ही जाई शंकर सतनामा। किसका नाम जपना है? शंकर जी के नाम का जाप करो, और जो लोग शंकर जी के नाम का जाप करते हैं घोर से घोर अपराध भी उनके क्षमा हो जाते हैं, और शंकर जी की कृपा उन पर हो जाया करती है महाराज। बोले शंकर भगवान की। नारद जी गंगा तट पर आए, पार्थिव निर्माण किए, भगवान शिव का नाम जप किए, पापों का प्रायश्चित किया, फिर चलकर गए महाराज अपने पिताजी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि पिताजी आप मुझसे कहिए शिव जी का क्या, महाराज शिव जी की कथा कहिए, मैं शिव जी को पहचान ही नहीं पाया।